अभी आप सभी के समक्ष हमारे सबसे माधुर्य भाव कौन सा से गुरु जी, कहाँ से स्टार्ट करूँ गुरु जी? कथा कहने वाले सत्यम कुमार उपाध्याय जी आज अपनी कथा को प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आप कुंती स्तुति सुनाओ। जी गुरु। जी। सुन रहे गुरु जी? जी, प्रारंभ कीजिए। परम पूज्य आदरणीय गुरु जी, उपस्थित कक्षा में सभी विद्यार्थीगण, ऑनलाइन के माध्यम से जो भी श्रोता सुन रहे हैं, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। खूब आशीर्वाद। भागवत जी को अध्ययन करने से पहले अपने मन, वाणी, स्थान को पवित्र कर लेते हैं एक भजन भाव से। प्यारा सा भजन, छोटा सा। मन में था जो कह डाला, मन में था जो कह डाला, चाहे पकड़ो या छोड़े भी दो, इस बात कहाँ जाऊं मैं भगवान, इस बात कहाँ जाऊं भगवान, अब पुरानी से मेरा शिकायत है। गंजे की गली में मैं आऊंगा, बस तुमको पता बताना बाकी है। जो कह डाला, चाहे पकड़ो छोड़ भी दो, तेरे दर को कहाँ मैं भटकूं, तेरे दर को कहाँ मैं भटकूं, तेरे शरण लगाना बाकी है। जो कह डाला, अब आपके चरणों में रहना बाकी है। जी की हार्मनी है। अब बाबू जी की ओर चलते हैं। अपने माता पिता को, गुरुजनों को, नेताओं को प्रणाम करते हुए आज हमारे गुरु जी के सौभाग्य से उनकी स्तुति प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला हुआ है। बहुत प्यारा स्तुति है माँ कुंती का, माँ भगवती कुंती की तरफ से। जब जी के गर्भ के पश्चात भगवान रक्षा करके द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं, तो निकलते हैं और रथ पर बैठते हैं, तो माता कुंती का चारों तरफ से लग रहा है कि घनघोर अंधेरा छा गया उनके जीवन में। जी। व्याकुल होकर के माता कुंती बाहर निकल जाती है। जैसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। हृदय में अगर सबसे बड़ा क्या होता है? दिल होता है। वो दिल आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मरा हुआ मृतक के समान है। तो भगवान ही उनके हृदय में साक्षात बसे हुए थे। माता कुंती व्याकुल होकर के निकल गई और निकल के क्या बोली, भगवान के सामने समक्ष खड़ी हो गई। तो भगवान भी सोच में पड़ गए, कभी मैं बुआ से आशीर्वाद लेकर के मैं निकला हूँ, हुआ क्या हो गया जो हमारे पास आपके समक्ष खड़ी हो गई। वो पत्थर की भांति आंख से आंसू की धारा निकलते हुए बहुत प्यारा स्तुति बोलती है। नमस्ये पुरुषं तवाधमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वे भूतानां बर्हिरं वस्थितम्। इतना प्यारा, इसका भाव तो समझिए। समस्त प्राणियों के भीतर बोलती है कि हे माधव, आप सभी प्राणियों के अंदर भी हैं और बाहर भी विराजमान रहते हैं।
भौतिक से परे आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। वो क्या बोलती है? आदि पुरुष बोलती है। आदि पुरुष मतलब होता है कि अनंत, वो सब जगह वास करने वाला, कण कण में रहने वाला। ऐसा नहीं कोई भी ऐसा संसार का ब्रह्मांड में जैसे कोई भी तत्व हो या आवाज़ लेग कर रही है क्या आपकी? छोटे बने, मगर इसमें आप भगवती कुंती ने उनको आदि पुरुष बोला, इससे आप परमात्मा को सम्मानित करके उनको प्रणाम करती है। बोलती है इतना आश्चर्य है प्रभु की आप, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है इंसान के आंखों में, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए कोई नहीं आपको समझ पाया कि आप अंतर्यामी है। फिर एक प्यारा सा स्तुति बोलती है कि मन में ऐसे रहते हैं कि भगवान को मोहित करके उनको दिल से अपने पास ही रख लूं, ऐसे तो बोलती है माँ भगवती। स्तुति बोलती है माया ज्वानिका च छत्र माया धोया जल व्ययम न लक्ष्ये मृदा दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अब इसमें माँ भगवती क्या बोलती है? उनकी भी बोलती है कि आप प्रभु नट के समान हो, जैसे नट होता है, जैसे अभिनेता होता है, तो अलग अलग अपने रंग देश भाषा में लोग जो पर्दा पर अपने स्वरूप को प्रदर्शित करता है, उसी तरह प्रभु आप जिसको जिस भाव में अगर इंसान आपको चाहता है, ढूंढता है, उसी भाव में आप नट के समान उपस्थित हो जाते हैं। बहुत सुंदर। यथा नटेधर नट मुद्रिशान लक्ष्य से, जैसे नट वेशधारी अभिनेता को सामान्य जन नहीं पहचान पाते हैं, वैसे सामान्य मनुष्य आपको नहीं पहचान सकते हैं भगवान, क्योंकि नटधारी जो बार बार पिक्चर देखता है तो समझ जाएगा कि नहीं, छोटा बच्चा भी है वो भी समझ जाएगा कि नहीं ये है, ये कलाकार है। पूरी तरफ आप नट के समान एक बहुत बड़े कलाकार हैं, जैसे आपके हृदय में जो जैसा आपके भावनाओं को रखता है उसी भावनाओं के साथ आप प्रदर्शित करते हैं, उपस्थित रहते हैं। हे प्रभु, मैं जब याद करती हूँ तो आपके हम पर अनंत उपकार नजर आते हैं। इतनी कृपा कर रखे हैं प्रभु ने कि वो सोच में पड़ जाती है कि इतना उपकार हमारे ऊपर किए हैं तो इनको कैसे जाने दूं, ये तो मैं तो रास्ता ही भटक जाऊंगा। जो प्राणी का मार्ग दिखाई देता है और रास्ता कट जाए तो प्राणी क्या करे, बोले शून्य हो जाता है, बोलता है कि रास्ता ही खत्म हो गया। समुद्र के बीच में आप रास्ता बनाते हैं और समुद्र फिर उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, तो फिर वो प्राणी क्या होता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है कि मैं जाऊंगा आऊंगा कैसे, मैं तो यही पर स्थिर पड़ा रहूंगा। उसी समान वो आप उनकी प्रभु की याद करके उपकार नजर बताती है और एक प्यारा सा स्तुति बोलती है, मोहित करने के लिए उनको बोलती है कि ये जो है माया के नगरी में रहते हुए भी प्रभु को हम फिर एक बार पुनः अपने साथ रखें, और फिर सुंदर प्रस्तुति बोलती है माँ उनकी भगवती। विश्वागिने पुरुषा दर्शन दस्तस्म्य भया वंशकृत छत मिलधे मिलधे महाशास्त्रतो सप्रत हरे रक्षिता। बोलती है माँ भगवती की अपने उपकारों को वर्णन कर रही है यहाँ पर कि हमको कहाँ भगवान कृष्ण द्वारा बचाया गया, और विपत्तियों में मेरे साथ रहते हुए मुझे कहाँ कहाँ वो उपकार, अनंत उपकार किए हैं। विश्राम के समय जब भीम जी को उनको पुत्र को तीर बनाकर दिया जाता है, उसमें विष मिला दिया जाता है उनको मारने के लिए, फिर लक्षाग्नि की आग से प्रभु ने मेरी रक्षा की है। हिडिंबम आदि राक्षसों के आक्रमण से मुझे बचाया, दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा से, वनवास के दुख से, मधे मुझे बार बार के युद्धों में, अनंत महारथियों को अस्त्र शस्त्रों से, हे हरे
हे हरि, बोले हे हरे हे हरि, वया वयम अभिरक्षिता, आपके द्वारा हम लोग रक्षा किए गए हैं। हे नारायण, सर्वस्त्र जगह आपने मुझे रक्षा किया, बचाया, मेरे को, मेरे पुत्र को भी न लगने दिया, क्योंकि आपकी सब जगह छाया और माया था प्रभु। स्तुति बोलती है भगवान समक्ष। भगवान तो इतने अंदर से व्याकुल हो रहे हैं कि माँ भगवती इतनी मेरे को चाहती है हृदय से, तो उनका भी मन जो है ना धीरे धीरे अब बुआ की तरफ लड़ते जा रहे हैं। पग उनका भी एकदम स्थिर हो रखा है। फिर माता कुंती ने फिर बोलती है, स्तुति सुनाती है, दीपद संपूर्ण स्वस्वत्रः तत्र जगदेव गुरु भवतो दर्शनम भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हे श्री कृष्ण, हे मायापति, आप हमें विपत्तियां दें, विपत्तियां ऐसा दें कि चारों तरफ से आए और बार बार आए, क्योंकि विपत्ति में आप हमारे साथ हैं और थे। और आज जब हमारे जीवन में सुख आया तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं भगवान, ऐसा कदापि नहीं होगा। फिर माता कुंती ने प्रस्तुत करती है भगवान के प्रति बहुत प्यारा सा, सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। इतना प्यारा ये स्तुति बोल रही है माँ भगवत। सुख के ऐसे सुख को सिल पड़े, मतलब पत्थर पड़े, जो हमारे हृदय से हरी ही चले जाए, तो कोई सुख हमारे काम नहीं है। बलिहारी हुआ दुख जो पल पल नाम रख, जो ऐसा बलिहार दुख जो भगवान को हमें रटते हैं, उस दुख में हम भगवान के साथ हैं, भगवान के नाम को जपते हैं, ऐसा हमको सुख नहीं चाहिए। हमको दुख ही नहीं चाहिए कि जो बार बार आए, हम चारों विपत्ति में घिरे रहे, फिर भी भगवान का हम स्मरण करते रहे। दूसरा हमको दुख दीजिए प्रभु। तो बोलते हैं, बुआ आप क्या मांग रही हो, सोच रही हो, ऐसे तो जानवर भी ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आवाज ब्रेक हो रही है, अभी हुई आपकी। आदि को लेकर शामा के पास चले गए। जब शाम के समय था तो युवा से बात करते सुनते हुए मगन हो गए, लेकिन उनकी नजर भ्राता दृष्टि पर पड़ी। भ्राता दृष्टि पर पड़ी तो देखो कि भ्राता दृष्टि जो है बहुत चिंतित अवस्था में है। तो उनको लेकर के साइड में समझाने लगे, भ्राता दृष्टि क्या हो गया, आप क्यों चिंतित हैं? तो बोले कि इस महाभारत के युद्ध में हमको अपने को खोया है, हमको ये मन को ठीक नहीं रहता, ऐसा लग रहा है कि हमने सबको, हमारे वजह से मैंने सबको, अपने बड़ों को, श्रेष्ठ को, गुरुवर सबको मैंने खोया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो भगवान बोले कि भैया युधिष्ठिर आप चलिए, जगह पे चलते हैं। तो पांचों पांडवों को साथ में कहाँ ले चलते हैं? उस कुरुक्षेत्र में जहाँ बड़े बड़े योद्धाओं को उस रण क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो जैसे ही उस रण क्षेत्र में पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह बाण की शैया पे हुए रहते हैं और भगवान को स्तुति करते रहते हैं, मन मन में भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का भी जो आप स्तुति करते हैं मन भाव से, तो भगवान की अपने आप और खिंचता है। वाणी, विश्वास, पवित्र मन जो है आदमी को नहीं, वो भक्ति है, इसका दिलाती है। तो परमात्मा का जोर ऐसा है कि कोई बिना तार का है, अपने आप मन वाणी हृदय में वास करने से अपने आप खिंचती है। तो भगवान का नाम सुमरन करते हुए भगवान के पास खड़े हो गए। तो भगवान जैसे खड़े होते हैं तो भीष्म पितामह की नजर जाती है। भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह भगवान को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें कृष्ण कन्हैया पालनहार देवकी नंदन। तो
प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि हे राजन, ये साक्षात ईश्वर आदि है पुरुष नारायण अस्ति। बोलते हैं कि जो आपके समक्ष खड़े हैं ये भगवान हैं, ये नारायण हैं, साक्षात भगवान और साक्षात क्या है, नारायण पुरुष है, ये पुरुष हैं। तो पितामह कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। अर्जुन भी वहां साइड में देखिए, अर्जुन को भी बोलने लगे तुम्हारा जीवन धन्य है। प्रियम मन्यसे मातुल्यम प्रियम मित्रम सुहृतम अकरो सजीव दूते सवदात सारिथम। बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो भगवान के साथ जो संबंध है ये बहुत संबंध है। किसी का एक संबंध है तो धन्य है, तुम्हारा तो कई भगवान से संबंध है जिनका इनसे एक संबंध जुड़ गया। अर्जुन से बोल रहे हैं कि अर्जुन, इस भगवान से जिनका एक संबंध जुड़ गया उसका कल्याण हो जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। तो तुम्हारा इससे अनेक संबंध है, तुम कभी इसे मामा का बेटा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, तो कभी सारथी बनाकर रथ हकवा लेते हो, तो कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो, तो कभी मंत्री बनाकर मस्त ले लेते हो, तो कभी शाला बनाकर बहन से विवाह कर लेते हो। हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य हो और जीवन ऐसा ही होना चाहिए जो भगवान के प्रति एक ही संबंध बन जाए तो उसका जीवन सुधार हो जाएगा। तुम्हारा तो कई संबंध है अर्जुन। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेश्वरम मया निर्वहिनो मया दशंत्रहालोचन लोनसे रुजो व्यान पथे चतुर्भुजा। हे मधुर मुस्कान, लाल लाल नेत्रों को मुख कमल वाले, जब तक मैं शरीर को न छोड़ दूं तब तक आप पूरी प्रतीक्षा करें। भगवान से, श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं परम तेजस्वी कृष्ण पितामह कि अभी जब तक अपना प्राण को मैं निछावर नहीं करूं, आपसे निवेदन है आप मेरे नजर के सामने ही रहेंगे प्रभु। तब प्रभु ने बोला कि मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं प्रभु और बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोले, कृष्ण को इशारा करते हुए बताया कि भैया ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि परम श्री ज्ञानी है, इनसे कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। तो बोले कि जो आज्ञा श्री कृष्ण जाते हैं और प्रणाम करते हैं विष्णु पितामह को, प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं और उनके पास ये प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म विभाग स्त्री धर्म भागवत समास योग्यता। पूछ रहा है कि दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, उसके बाद स्त्री धर्म क्या है और भागवत धर्म क्या है। 5 प्रश्न करते हुए पितामह बहुत मन को, वाणी को स्थिर रखते हुए सबका विस्तार बताते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं कि जो दान धर्म है वो इंसान को इस पृथ्वी पर, खास करके मृत्यु लोक पर जो दान करता है और धर्म से करता है तो उसका तो उन्नति समार्ग। जैसे 1 रुपया कोई दान करता है तो उसको भगवान ईश्वर क्या करता है, 10 रुपये देता है। कुछ भी चावल दे, कुछ भी करता है। जैसे पृथ्वी को हम एक दाना देते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, स्वतः हम लोग को लौटा देती है पूरा एक परिवार का भोजन। एक दाना देंगे तो एक परिवार के भोजन देती है पृथ्वी माँ, अपने आंचल में रखकर छिपा करके। उसी तरह दान को धर्म करने से, दान करने से वो भगवान आपको पास लौटा देंगे। पृथ्वी गोल है, रुकता नहीं है, चक्र की तरफ चलते रहता है। राज धर्म, अगर आप राजा हैं तो धर्म को निभाइए, राज धर्म निभाइए। आप सिंहासन बैठे हैं तो अपने परिवार के लिए नहीं है, पूरा समाज के लिए है। जितना आपके क्षेत्र में है वो आपका क्षेत्र का प्रजा भी है तो आपके अधीन है और आपका कर्तव्य है कि प्रजा को पालन करना, इसकी जो भी रक्षा दूत होता है उसको तत्पर आना, सदैव खड़े रखना उसके साथ। मोक्ष धर्म, अगर
मोक्ष क्या है? अगर आप दान करेंगे तो मोक्ष प्रदान करेंगे आप। किसी को रक्षा करते हैं तो भी एक मोक्ष धर्म ही होता है। प्राण जो कोई सामने खड़ा है, एक बार की बात है कि राजा बलि भगवान उनके पास आते हैं तो बोलते हैं अपने बालक स्वरूप में, तो वो क्या बोलते हैं कि हमको कुछ दक्षिणा दे दो या दान दे दो। तो दान में क्या मांगते हैं? एक कील को जमीन मांगते हैं। तो कील पर जमीन मांगते हैं, एक पग नापे, दूसरा पग, तीसरा पग अपने वो क्या किए, अपने मस्तक को, शरीर को ही बिछाओ कर दे प्रभु, तीसरा पग हमारे दूसरे मस्तक पर रख दीजिए। तो भगवान वहां हार गए। इसलिए बोलता है कि मोक्ष धर्म, मोक्ष क्या होता है कि जो आपसे कोई मांगता है दोनों से चीज हमारे पास है या नहीं, जो है स्वतः आप उसको दे दीजिए। वो खुद ही समझ जाएगा कि अगर इंसान होगा तो आपको उसी समय बोलेगा कि नहीं ये हमारा जरूरत नहीं, आपको जरूरत है। और ईश्वर परीक्षा लेते हैं, अगर सच्चा इंसान नहीं है तो लूट के ले जाएगा। अगर सच्चा इंसान होगा तो नहीं समझ जाएगा आपकी पवित्रता को, अपनी वाणी को, कि क्या इसकी भावनाओं को क्या करना चाहता है। फिर उसके बाद में स्त्री धर्म, स्त्री को रक्षा करना चाहिए। स्त्री क्या है? अबला है। स्त्री अगर कहीं आपके पास खड़ी है आसपास, स्त्री आपको उसको लज्जित कर रहा है तो आपको क्या कहना, उसको रक्षा करना आपका धर्म है, बचाना उसका क्या है धर्म है। और भागवत का क्या है? भागवत का महिमा तो हम सब से बयान नहीं कर सकते हैं। समुद्र को अगर स्याही बनाए और पृथ्वी कागज बना कंपलित करें तो छोटा पड़ जाएगा। उसी प्रकार से पूछे गए पितामह इसमें दान, धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्मों को, स्त्रियों धर्म को, भागवत धर्म को संक्षेप में विस्तार पूर्वक बतलाया। और सभी छोड़ने की बेला में पितामह भगवान श्री कृष्ण से 11 श्लोक में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति गाते हैं। और पहले भगवान ने क्या बोला कि हमको प्रभु जो हमारे के बुद्धि है उसको क्या करो कि मेरा इसको पीला कर दो। पीला मतलब शुभ चीज कर दो, मेरे से प्रभु शादी कर लो। बोले कि मेरे एक विद्या है उससे प्रभु आप हाथ पीला कर लो। तो भगवान संशय में पड़ गए कि बोले कि आप 350 वर्ष से अखंड आप सन्यासी हैं और आप क्या बोल रहे हैं विष्णु पितामह? बोले नहीं, मेरा एक बुद्धि है और वही बहुत सात्विक है और कृष्णा है, आप इसका हाथ पीला कर देंगे, प्रभु शादी कर लेंगे तो मेरे ऊपर भी आपका उपकार हो जाएगा, मेरे ऊपर भी संबंध जुड़ जाएगा। जैसे हमारे अर्जुन का संबंध है, कई संबंध है, हमारे ऊपर उपकार कीजिए प्रभु, ये संबंध मेरा भी जुड़ जाए ताकि मैं भी आपके चरणों में। फिर उसके बाद में बोलते हैं एक बहुत सुंदर सा स्तुति प्रस्तुत करते हैं विष्णु पितामह और श्री कृष्ण के समक्ष। बोलते हैं प्रभु एक मेरा स्तुति है, स्वीकार करें। इतिमति कल्पिता विपेषणा भगवती सात्विक पुण्य विभूति भवसुखम विपगते कवाचिदेतु प्रकृति तुम मुपेषु यद प्रवाह। हे आत्मनंदन में लीन रहने वाले, अभी सृष्टि की रचना करते समय प्रकृति की उपयुषी माने स्वीकार करने वाले यदुवंशी शिरोमणि भगवती इतिमय कृष्ण मति उपकल्पिता। हे भगवान आप मैं अपनी निष्काम बुद्धि को लगा रहा हूँ, आप मेरा बुद्धि को मेरा स्वीकार करो। बुद्धि शुद्ध है, कृष्णा है, कोई लोभ लाज कोई माया नहीं है, आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। शुद्ध वितलोक स्नातिनी यही कहे मति यही कृति न मालिनी। किंतु पितामह भीष्म की मति में कोई तृष्णा नहीं है। कमलम कमल वर्णनम रवि करे गौरांबरम दहने पूरल कपुलावृतांजम विजय सखे रति स्तुति मेनवाया। हे तीनों लोक में सबसे सुंदर कमाल के पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान पीताम्बर से अलंकृत घुंघरू बालों से ढके हुए कमल
वाले आप मेरी निकटवर्ती हो। भगवान की व्याख्या कर रहे हैं मन भाव से कि आप जो है प्रभु बहुत सुंदर हैं। आप कितना कैसे हैं, कमल के वर्ण के समान हैं। प्रातः काल जैसे सूर्य की 7 रंगों में किरण प्रकाशित होती है वैसे आप चमकते रहते हैं। प्रभु पीताम्बरधारी है, अलंकृत है। आपका जो बाल है झूले हैं और चेहरे को ढकते हैं, आप जैसे लगते हैं जैसे कमल खिलता हुआ कमल निकलता है, उस तरह से आपका मुख उसमें से सम्मानित बिखरता है। प्रभु आप मेरी निकटपति रति हो। सपदी सखी वचो निश्यम मध्ये निज परयो बरलयो रथम निवेश्य स्थितिवती पर सैनिका रक्षण भवती आपके सखे रति नमस्तु। आप जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के अर्जुन को हम दोनों लोगों के बीच परिचय करवा रहे थे, वह परिचय नहीं था प्रभु। अरे और हमारे अर्जुन तो गोद में खिला है, जिसमें पितामह कर्ण युधिष्ठिर और सभी हमारे गुरुजन उपस्थित हैं। वहां जितने में जो सब अपने थे और सबको अर्जुन का भली भांति सबको पहचानता था। और मेरे तो अर्जुन बचपन से ही गोद में खेलते आ रहा है, तो हमें पहचानता नहीं है प्रभु। आप अपनी दृष्टि मात्र से शत्रु सेना के आयु को हरण कर रहे थे। ये आपकी चतुराई को भली भांति में समझ गया था प्रभु। आपकी चतुराई हमें शत्रुओं के बीच आयु का हरण कर रही है। प्रथमा मुख्य निरक्षय स्वजन्वादि मुख्य दोषय बुद्धया हृदार्थिविदयाय शरणरति प्रश्य तस्य मेस्तु। जब आपने इस स्वजनों को युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब आपने क्या गीता का उपदेश देकर के अर्जुन को अज्ञान दूर किया था। उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में मेरी स्तुति हो। बोला है कि हे प्रभु, जब अर्जुन ने युद्ध में खड़ा होने से भी मना कर दिया, बोला कि मैं किसके लिए युद्ध लड़ूं, ये तो सारे अपने हैं, मैं किस पे बाण चलाऊं, ये सारे अपने हैं, मारूं तो अपनों को मारूं, मैं वध करूं, इतना बड़ा पाप अपने ऊपर लूं। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी ही गीता का उपदेश देकर के अज्ञानता का दूर करके परमात्मा श्री कृष्ण आपने समझाया और फिर अर्जुन पुनः भांति उस युद्ध में खड़ा हुआ। नहीं तो वो मना कर दिया था प्रभु, आप ही की कृति से ही ये स्वतः पुनः खड़ा होकर युद्ध में अपनों के खिलाफ लड़ा। उससे श्री कृष्ण के चरणों में मेरी विनती हो। मत्य प्रतिज्ञा रिश्तो अधिकम तुम यम स्वगियम अपहाय। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए बोला है प्रभु। जब कुरुक्षेत्र में जब हम एक दो सामने थे तो आपने क्या किया, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर रथ का चक्का लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े थे। और उस समय उनके चरणों की धमक से धरती कांप उठी थी। तब जिन्होंने पृथ्वी माता को संतावना देने के लिए अपना पीताम्बर गिरा दिया था, वे भगवान मुझे सद्गति दे, अपने चरणों में स्थान दे। ललित गति विलासे वल्गुहस प्रणाय निरक्षण कल्पितो मनः वितमनो वितवत्य मंदा प्रकृति मनोहर चाल भाव जो प्रभु की श्री कृष्ण मुरलीधर वृंदावन वाले जो है मनोहर चाल, उनका जो मनोहर चाल हाव भाव बड़ी मधुर मुस्कान से अतिशय मन को धारण करने वाली गोपियां भी क्या थी, उसके जो चाल ढाल, उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी की धुन,
उनके चलना बोलना हंसना एक उसमें तब बिल्कुल जैसे मुरली के धुन पर नाचने वाली थी, जैसे मुरली बजाओ धुन शुरू, बताने की जरूरत नहीं पड़ता किस तरह का धुन बज रहा है, किस तरह का वो लोग भगवान के प्रति इतनी समर्पण थी कि बताए शब्दों से बयान नहीं किया सकता कि भगवान की वो एकदम माने महिमा थी भगवान की, माने कण कण माने रोम रोम में बसने वाली उनकी माया में नहीं, उनकी रोम रोम में बसने वाली, जैसे भगवान की इच्छा होती थी गोपियां वैसे ही अपने को प्रस्तुत करती थी, भाव को प्रस्तुत करती थी। वे प्रेमोन्माद में भरकर जी इनकी लीलाओं का अनुकरण करके उनको स्वरूप को प्राप्त हो गई। उनके मन की इतनी कृपा थी प्रभु की कि उनकी जैसे नारद जी हमारे थे भगवान के गुणगान करते थे, उसी तरह गोपियां क्या थी भगवान की चाल ढाल भगवान मनोहर मुरली गान जो भी थे उनकी स्वभाव को ही प्रदर्शित करती, भगवान को कला को गुणगान करती, तो भी भगवान के चरणों में उनको जगह मिला। इसलिए प्रभु हमको भी आपके ही चरणों में मेरा गति हो। इस प्रकार पितामह भीष्म भगवान की सुंदर स्तुति करके निर्गुणा रामधाम में लीन हो गए, तो अपने ब्रह्म धाम को चले गए और भगवान सामने खड़े हैं। भगवान से निवेदन किए थे प्रभु जब मेरा प्राण निकले तो आप कहाँ सामने रहेंगे। प्रभु ने अपना तथास्तु करके उसी पर विराजमान थे और परम तेजस्वी पितामह भीम ने क्या किया, अपना प्राण को त्याग दिया, क्योंकि वो अमर थे। जब तक वो प्राण जब तक नहीं चाहते तब तक निछावर नहीं कर सकते, अपना प्राण को नहीं त्याग सकते थे। तो भजन गा रहे हैं प्रभु जाते जाते परम तेजस्वी भीष्म पितामह। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन पे लुभाते, यही गीत गाते न तन्मात्र त्यागू, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। दृष्टि की रजा बनना, एक बार बोलिए श्री भगवान भगवान की जय। और उसके बाद में क्या आती है, युधिष्ठिर जी की राजा बनना। युधिष्ठिर राजा बनते हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका गमन होता है। भगवान यहाँ से श्री कृष्ण क्या करते हैं, द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो द्वारिका प्रस्थान करते हैं तो साथ में कौन जाता है, अर्जुन जाते हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि एक दूसरे को बिना नहीं रहते थे, अलगाव जुदा उनको हृदय से था नहीं, तो भगवान को छोड़ने के लिए वहां पर द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं और जाते हैं। तो वहाँ बहुत माने प्रजा ललायत थी कि हाँ हमारे भगवान आ रहे हैं, हमारे श्री कृष्ण आ रहे हैं, हमारे द्वारिकाधीश आ रहे हैं। मैंने इतनी अपने भावनाओं से जो जिसको लगा कि फूल कोई चादर जैसे भी है वो अपना ऐसा सजा दिया कि एक भव्य प्रदर्शित कर दिया। जैसे कोई घर में हमारे मेहमान आते हैं तो लगता है कि नहीं ये चादर लगा देते हैं, ये रंग लगा देते हैं, ये फूल लगा देते हैं, ये खुशबू लगा देते हैं। तो उसी तरह वहाँ पे चार चांद लग गए, जैसे भगवान को तो भगवान ही आ रहे हैं, राजा हमारे आ रहे हैं। तो सबकी भावनाओं को देखते हुए अपना अपना प्रदर्शित किया और सब महल से लेकर के बाहर रोड तक ऐसे सजाया जैसे भगवान हमारे आ रहे हैं। कोई तो अपना हाथी रख दिया, कोई अपना सिर का जो भी है पगड़ी रख दिया कि भगवान आ रहे हैं। किसी के अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी स्पर्श होता है तो भगवान की चरण हमारे पादुका हमारे सिर पर आ जाएगी। इसीलिए भगवान को सभी सम्मानित के लिए जितने भी प्रजा थे वहाँ खड़े हो गए। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक प्रसंग मैंने और आपको दिया था, शायद नारद जी का पूर्व चरित्र था। हाँ गुरु जी, हाँ से गुरु जी भी सुना देते हैं गुरु जी। उसको शॉर्ट में सुना दीजिए फिर देखते हैं, ठीक है? जी 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 जी, जो आप जी प्रारंभ कीजिए। आदरणीय परम आदरणीय गुरु जी द्वारा एक और नारद जी का
पूर्व चरित्र का प्रसंग आप लोग के समक्ष है। एक बार थोड़ा भगवान का रूप 1 मिनट के लिए दर्शन कर लेते हैं। जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। मैं उस हरि को चरणों को, उस राधा रानी के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ भागवत जी की, भगवती की महिमा से। मैं श्री नारद जी का पूर्व चरित्र का गुणगान कर रहा हूँ। जैसे भगवान नारद जी प्रभु को गुणगान करते हुए दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र को रूप में पुनः भक्ति कराए, उसी प्रकार हम भगवान को गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। नारद जी बहुत सुंदर पहले स्तुति बोलते हैं। हम पुरातिक भवे भव मुने दास्याय तु कस्याचन वेदवादिना निरूपितो बालकेवं योगिनां शुश्रूषणे प्रविशे निर्विक्षताम्। धन्य है प्रभु जो आपने इतना सुंदर स्तुति बोलने का मौका दिया, और धन्य हमारे गुरु जो सौभाग्य प्रदान करते हैं नारद जी का स्तुति चरित्र का वर्णन करने के लिए। हे मुनि, मैं पिछले बोल रहे हैं कि जितने भी मुनि वहां पर उपस्थित हैं, सनकादि ब्रह्मा मुनि जो भी हैं उपस्थित हैं, सबको बोलते हैं कि हे मुनि, मैं पिछले जन्म में दासी ब्राह्मणों के यहाँ काम करने वाली दासी के यहाँ पैदा हुआ था। जो मेरी माँ क्या करती थी, वो ब्राह्मणों की सेवा करती थी, जूठा उनका हटाना मंजना, जो भी ब्राह्मण आते थे उनको यही हमारा काम था, और उससे हमारा क्या था, रोजी रोटी चलता था। और माँ भी खाती थी, मैं भी खाता था। जब चतुर्मास होता था हमारे गांव में, चतुर्मास से आसपास जहाँ भी चतुर्मास मेला जैसे चलता है, अभी चतुर्मास अभी होने वाला है, तो इसमें मेरी माँ और मैं बच्चा था, माँ को आंचल पकड़ के पीछे पीछे चलता था। माँ जहाँ जाती थी, मैं माँ के स्वभाव भाव को देखता था कि माँ क्या कर रही, तो मैं भी उसमें माँ को हाथ बटाना शुरू कर देता था कि माँ मीठा मांग रही, तो मैं भी क्या करता था, माँ को हेल्प करना। जैसा इंसान भावनाओं को देखता है, जैसे समाज को देखता है, वैसा उसके अंदर में भावना अपने आप बन जाती है। माँ को देखते हुए जूठा को क्या करने बनने लगा। माँ जैसे जूठा उनको खाती थी, वो भी वैसा ही जूठा वो भी खाना शुरू कर देती थी। तो ऋषि महर्षि हमारे जब चतुर्मास लगा, तो ऋषि महर्षि हमारे गांव में आगमन होने लगा, तो माँ और दोनों वहां पहुंच गए। तो पहुंचे थे, जो खाना बना तो महर्षियों को मैं बांटना शुरू कर दिया। तो ऋषि महर्षि जो ऐसे होते हैं कि जो आप खाना रख दीजिएगा, उससे पहले आपको प्रसाद रूप में देंगे, मगर जूठा बचने नहीं देते हैं, क्योंकि जो हमारे संतों की वाणी में कहा गया है कि जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जो जितना थाली में मिल जाए उसको अपने आप को फिट हो जाना चाहिए, खा लेना चाहिए। उसी तरह जो उसमें जूठा दो चार छूट जाता था, तो साधु समाज की मंडली वहां रहती थी। मंडली में एक अगर बटलोई में बटलोई मतलब की होता है थाली पत्तल का, उसमें 2 4 10 एक बटलोई में मिल जाता था, तो 50-100 पत्तल में से 2-4 आदमी खाना उसमें निकल जाता था। तो बटलोई से एकत्रित करते माँ और मैं दोनों में खा लेता था। तो एक टाइम ही खाता था, क्योंकि संत लोग एक ही बार खाते थे, जिसमें मेरा क्या हो गया, पाप रहित हो गया। और भगवान का जो साधु संत जो भी थे वो गाते थे, माँ भी कुछ ना कुछ गुणगान कर लेते थे, तो मैं भी क्या करना, गुणगान करना शुरू कर दिया। जैसे वो लोग गाते थे वैसे हम भी हरि भक्ति में लीन होते गए, धीरे धीरे उनका कीर्तन में शामिल होते गए। तो चतुर्मास क्या हुआ, वो समापन की ओर जाने लगा, संपन्न होने लगा। तो संतों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, कृपा पूर्वक दिव्य ज्ञान दिया और आशीर्वाद दिया कि हमारा काम देख करके जो आपने अच्छा हम लोग को सेवा किया और मान भावना उसका देखते हुए वो आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं कि तुम जो तुम्हारा विचार है
एक दिन तुमको भगवान पक्का मैंने मिलना ही मिलना है। तो मैंने एक श्रद्धा हो गया कि गुरु जी को वाणी तो झूठ नहीं बोल सकती है। तो उनको मन में क्या हो गया, विश्वास हो गया कि भगवान एक दिन मिलेंगे। जिस मार्ग से हम चल रहे हैं तो हो सकता है कि संतों ने मुझे कुछ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला है। तो उपदेश को अपने क्या किया, उन्हें अमल कर लिया। एक समय बुधान, जो बुधान उसको बोलते हैं, जो शाम को गैया के दुहन का समय होता है, तो उनकी माता क्या बोले आज वापस आ रही थी घर से, वापस वो दुहन के समय वापस आ रही थी। तो रास्ते में एक सर्प ने उनको डस लिया। जब उनको डस लिया सर्प ने, तो नारद जी क्या बोले, ये लगता है कि प्रभु की यही इच्छा थी, अब स्वयं संसार में कोई नहीं है, हरि के अलावा मेरा कोई नहीं है, हरि की इच्छा ही थी और माँ को चले जाना। जब हमें देख करके उस रास्ते से निकल गए। संत जो उत्तर दिशा की ओर से आए थे, जिस रास्ते से संत आए थे उसी रास्ते से वो निकल गए। जैसे निकल गए रास्ते में तो बच्चा ही थे, तो थक गए तो एक तालाब मिला तो स्नान किए। स्नान करने के बाद देखा कि बहुत बड़ा वृक्ष है, क्योंकि पहले कुआं रहता था, वृक्ष रहता, तालाब रहता, जहाँ भी कुआं वहाँ वृक्ष पक्का होता था। कोई वृक्ष मिलेगा, बर का वृक्ष मिले, पीपल का वृक्ष, तो वहां पर बैठ करके स्नान किए और भगवान की स्तुति में लग गए। जैसे स्तुति में लग जाते हैं तो उनका अंदर में अचानक से हरि की बहुत दिव्य झांकी जो होती है अंदर से प्रकट होती है। जैसे प्रकट होती है और फिर उसके बाद में प्रकट होने के बाद एहसास होता है कि भगवान हमारे हृदय में है, अब आ चुके हैं। तो फिर अपनी तपस्या को थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि नहीं, ये दृश्य हमको बार बार देखने को मिले। तो भगवान दोबारा नहीं मिले। एक बार उन्होंने अपना हृदय में जो भावना झांकी की तरह अपने प्रकट करके हट गए। तो फिर पूर्व में क्या हुआ, पृथ्वी हो गया और झांकी हृदय से अंतर्ध्यान हो गई। तो भगवान ने कहा अभी पक्वास्याणं दुर्दयं योगिना। नारद जी कहते हैं कि मैं व्यास की आकाशवाणी से शांत हो जाने पर तपस्या करता रहा। तब तक तपस्या नहीं करते, तब तक भगवान मैंने उनका मन विचार आने लगा कि अब लग रहा है कि अब भगवान मेरे को गुरु की आशीर्वाद से प्राप्त हो जाएंगे। गुरु ने सही कहा था, और गुरु की वाणी झूठ नहीं हो सकती है। जो सच्चा गुरु होगा वो आपको डूबने नहीं देगा। गुरु का मतलब यही होता है कि अंधकार को खत्म करके प्रकाश की ओर आपको अग्रसर कर दे, वही गुरु है। वही उनकी दीक्षा मिल गई थी। कुछ समय बाद महाप्रलय हुआ और मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र बनकर प्रकट हुआ। भगवान ने अपनी वीणा मुझे दे दी, गुणगान करने के लिए भगवान ने वीणा दे दी। जैसे उनकी गुणगान थी, ऋषि महर्षि संतों ने बोला था कि अपने क्या किया था, उन्होंने उनको ज्ञान देकर उपदेश देकर चले गए थे। वही उपदेश जारी रखने के लिए भगवान ने अपनी वीणा दे दी, जाओ तुम इस संसार में भगवान गुणगान करना और ये वीणा के माध्यम से करना। तो भगवान हमको वीणा प्रदान करके चले गए। फिर आगे एक जो सुंदर स्तुति आती है, देवदत्तान्यां वीणां स्वर ब्रह्मादिभूषितां मूर्छायित्वा हरिकथां गायामास। भगवान जी की रचना, भगवान जी की महिमा, भगवान जी की रचना ऐसी थी कि भगवान तो हृदय में मिल गए और मैं दासी पुत्र से क्या हो गया, ब्रह्मा जी का पुत्र से मैं उत्पन्न हो गया। और भगवान ने क्या किया, मेरे को वीणा प्रदान कर दी। और ये वीणा नारायण नारायण करते भगवान की भक्ति करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, एक बार पहुंच जाते हैं श्री वेद व्यास जी के पास पहुंच जाते हैं। तो भगवान वेद व्यास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो मन में चिंतित बैठे हुए हैं। तो उनकी नजर पड़ती है श्री नारद जी पर, तो भगवान को प्रणाम करते हैं, देवश्री नारद जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकार करते हैं, फिर उनको चरण पादुका में और सेवा में उनकी लग जाते हैं। चरण पादुका उनका पैर को धोते हैं और गुरु जो भी श्रेष्ठ है उनका पैर को पखार करके चरणान्वित अपने मुंह में लगाते हैं। जो संसार का वो चीज किसी वस्तु में नहीं पाया जा सकता है जो गुरु के पैरों में मिलता है। संसार का सारा चीज जैसे जड़ है, कोई चीज का आज की डेट में आप बोलते हैं कि आप औषधि ले लीजिए, तो औषधि में कहाँ जड़ मिलता है, ऊपर नहीं मिलता है, जड़ उसमें जड़ में होता है औषधि। उसी तरह गुरु की औषधि कहाँ होती है, उनके पैर में होती है। तो भगवान के पास वेद व्यास पर पहुंचते हैं तो बोलते हैं, उनको सेवा को स्वीकार करने के बाद में तो श्री नारद जी पूछते हैं कि भगवान वेद व्यास जी आप कैसे हैं, स्वस्थ है ना? तो बोले जी हाँ स्वस्थ हूँ, मगर आप लग रहे हैं कि कहीं आप जो मन आपका भाव है कहीं भटक रहा है। आपने तो
क्या बात है? तो बोलते हैं कि देखिए श्री नारद जैसे बोलते हैं, प्रभु मैंने वेद की रचना की, पुराण की रचना, 17 पुराण की रचना की, फिर भी मेरे को शांति नहीं मिली। बोले कि शांति कैसे मिलेगी? आपने भगवान के गुणगान नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिलेगी। तो बोले कि शांति कैसे मिलेगी? ये भी मैं भी एक दासी पुत्र था, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था और भगवान के गुणगान किया, तो आज मैं ब्रह्मा पुत्र से उत्पन्न हुआ हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, सारंगी देख रहे हैं, ये भगवान की दी हुई है, गुणगान करने के लिए दी हुई है, और मैं आपके पास पहुंचा हूँ। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं भी भगवान का गुणगान करता हूँ। तो दोनों आदमी कहाँ जाते हैं? नारद जी की बात सुनते हुए व्यास जी सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित काश्य प्राय नामक आश्रम पर आए। वहां पर एक आश्रम था सम्याप्रासी का, वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद भगवान क्या बोलते हैं, वेद व्यास जी स्नान करते हैं सरस्वती नदी में, और सरस्वती नदी में स्नान करके फिर बैठते हैं, और बैठने के पश्चात हरि को ध्यान करते हैं। भगवान को ध्यान करने के बाद हृदय में भगवान की भगवती प्रकट हो गई। जब भगवान को ध्यान किए तो भगवती जब प्रकट हो गई, तो व्यास जी गणेश जी को आवाहन किए मन ही मन कि लिखे कौन, मैं तो बोल सकता हूँ। तो फिर आवाहन किए श्री गणेश जी को। गणेश जी भी आए। गणेश जी बोलिए प्रभु क्या आ गया है? तो बोलिए कि प्रभु से बताया कि मैं एक भागवत जी की रचना करने जा रहा हूँ, क्योंकि मन में वैसी मेरी बेचैनी थी, उसकी मेरे को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। भगवान के आश्रय से भगवान के गुणगान मैंने नहीं किया। तो बोले अहो भाग्य, भगवान की कृपा, चलो मेरा भी सौभाग्य हो गया कि मैं भी उनको आप में कुछ सहयोग कर रहा हूँ। तो भगवान श्री वेद व्यास जी वो बोलते गए और श्री कृष्ण जी लिखते गए, श्री गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार देखते देखते श्री भागवत जी का दिव्य स्वरूप तैयार हो गया। जब तैयार होता है तो मन में क्या आता है कि अब इसको एक बार पढ़ लिया जाए। पढ़ने के पश्चात वेद व्यास जी कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, श्री हरि जी के पास जाते हैं। तो पहले पुत्र के पास, पहले अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी बुद्धवान बेला के से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे। सौनक जी ऋषि क्या पूछ रहे हैं कि ये जो सुखदेव जी हैं वो बौद्धवान बेला के समय से ज्यादा ठहरते नहीं थे, तो किस प्रकार से ये भागवत जी की उन्हें रचना की? तो बताते कि नहीं, वो जो भगवान जहाँ वेद व्यास जी बैठे थे सरस्वती नदी किनारे, वहां पर अपने पूरी रचना तैयार करके श्री सुखदेव जी को, अपने पुत्र को उन्होंने पढ़ाया। फिर किस प्रकार का उन्होंने भगवान जी का अभ्यास कराया। भगवान श्री भागवत जी का अभ्यास किसने कराया? भागवत जी का अभ्यास अपने पुत्र को करवाया। सुखदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को करवाया। श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को श्री भागवत जी का अभ्यास कराया, और अभ्यास कराने के बाद भगवान के पास जाते हैं, भगवान हरि जी के पास। हरि के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु मैंने ये भागवत जी की रचना की है, आप देख लीजिए, कोई त्रुटि हो कुछ। तो देखते हैं कि साक्षात है, तो भागवत जी का हमारा स्वरूप ही डाल दिया इसमें। तो मैया से बोलते हैं मैया आप भी देखो। मैया तो देख के थोड़ा सा उदास हो जाती है, तो भगवान का है, मेरा तो भगवान से ही अलग कर दिया इसने। तो फिर उन्होंने बोले ठीक है मैया, श्री भागवत साप्ताहिक गीता साप्ताहिक कथा है, इसका नाम है मैया। मैया भी प्रभावित हो जाती है कि नहीं बहुत सुंदर आपने श्री लगा दिया। तो मैया भी पसंद हो जाती है कि भगवान के साथ मेरा भी करुणा अलग नहीं रखा है। तो भगवान श्री हरि और श्री लक्ष्मी दोनों आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बहुत खुश रहो। वहीं से उनके प्रसन्नता की खुशी ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि भगवान का गुणगान करके भागवत जी का रचना कर दिया उन्होंने। एक सुना सूत जी को बताते हैं कि आत्मा राम सत्य भक्ति मिथ्या सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भी श्रीमद् भागवत जी कथा सुनाई। पहले कथा क्या सुनाई? पहले तो भगवान ने किसको ब्रह्मा जी सुनाया। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? श्री नारद जी को। नारद जी को किसने सुनाया? नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को। ये भागवत जी पहले ही, जो पहले भागवत जी की जो वेद है एक भाग में था, और
इन्होंने क्या किया, वेद व्यास जी ने 4 भागों में ये बांट दिए थे महाभारत को, नक लिया और जो आपने उसमें वर्णित कर दिए भगवान के, उसमें जो भी उनका महिमा है, वर्णन है, इतना वर्णित कर दिए कि भगवान प्रसन्न हो गए और बहुत सारे उनके आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोले श्री भागवत जी की जय। जय हो। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपने और बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। जिस तरीके से आपने अपनी बात को लयबद्ध तरीके से रखा है, अपने आप में सराहनीय है और गौरवपूर्ण है। आपने आशीर्वाद है गुरु जी आपका। हाँ, तीनों प्रसंगों को आपने ठीक प्रकार से सुना दिया। बिल्कुल तीनों प्रसंग आपके बिल्कुल क्लियर हैं और पूरा 1 घंटा देखो आपके इसी 3 प्रसंगों में निकल गया, जिसमें अभी भजन तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है ना, जिसमें अभी भजन